श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल हो हित आशीष देहि। श्री सौमित्र राम छवि देखई, साधन सकल सफल करि लेखई। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जब जाग तप, निज आश्रम छंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुंड मंडली को विदा किया। यानी श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंदमूल फल भारी भारी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह यानी श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन मैं जिनके देखे दो भ्राता, तिन मैं जिन देखे दो भ्राता। अपरत नहीं पूछहि मगु जाता, कहत सुनत रघुबीर निकाई। आए सबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को यानी पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह थाड़े, उलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। यानी भगवान की इतनी अच्छी सुंदर छवि है कि वे वहां से अपने आप को न हटाना चाहते हैं, न ही अपने नेत्रों को हटाना चाहते हैं। कुछ कह नहीं पाते, बस उनकी छवि देखते रह जाते हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल शन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं।
दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, यानी आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहाड़ा, जय जय नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। कानन चारी माने होता है, कानन कहते हैं जंगल को, चारी माने चरने वाले, जंगल में चरने विचरने वाले पशु पक्षियों के लिए यहाँ कहा गया है नाथ। जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वह पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवार आदि, खधर सुभरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आज सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और गोह, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह यानी दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। प्रभु से कह रहे हैं आप प्रभु चिंता न करिए। प्रभु लीला की दृष्टि से उनकी बात को हाँ में हाँ मिला रहे हैं और आगे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तह तह तुम ही अहेर खेलाऊ, सर निर्झर जल ठाहु देखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आये सुदेता। हम वहाँ यानी उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल
बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परितोषे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। एक एक चौपाई को बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। कहीं भी गलती हो जाए तो उसका कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ना चाहिए, तिबारा से पढ़ना चाहिए, मगर जितना पढ़ना चाहिए शुद्ध पढ़ना चाहिए। कोशिश करें कि कहीं से गलती ना हो पाए। इसका प्रभाव आपको देखने में मिलेगा। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो यानी जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, यानी प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सबको वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। अहिमिरी सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे से नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयऊ बनु मंगलदायकु। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहाए सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन यानी नंदन वन को छोड़कर आए हों। भावों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। कि सुन शीय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि बच्ची कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कवि कोल कुरंगा, विगत भैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, खोहि मुदित मृग वृंद विशेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जय लगी जय माही, देखी राम बनु सकल
सिहाई सुरसरी सरसई दिन कर कन्या में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक यानी जितने देवताओं के वन हैं सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य, कुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आज धन्य यानी पूर्णमयी नदियां सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिनी करी करहीं बखाना। उदय अस्तगिरि अरु कैलाशु मंदर मेरु सकल सुरबाशु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आज सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदि के जेते चित्रकूट जसु गावहीं तेते। बिंद मुदित मन सुख न समाई सम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आज जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटप तृण जाति पुण्य पुंज सब धन्य असर कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन मंथ रघुबर ही बिलो की पाई जन्म फल हो ही विशोखी। परसि चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचल यानी पर्वत, वृक्ष, भूमि आदि पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद यानी मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैलु सुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कवनी विदिताशु सुख सागर जह कीन निवासु। चित्रकूट की बड़ाई की गई है। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधित जी अवध बिहाई जह सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकई शिश्रमा जसि कानन जो सत सहस हो ही सरसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखनु करम मन बानी जाई नसील स्नेह बखानी। उससे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का यानी क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है
लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर नेह। करत न सपने लखन चित्तु, बंधु मातु पितु गेह। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, सीता मैया जी की जय, बजरंगबली बाबा भोलेनाथ की जय। आज का प्रसंग समाप्त हुआ।